हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। और आज फिर से वही वाला व्लॉग आ रखा है क्योंकि पेन तो ख़त्म हो गया है, अब हो गया है, अब हो रहा है साफ़ सफाई वाला। यहाँ ऊपर चढ़ के मैं यहाँ साफ़ कर रही थी क्योंकि वहाँ भैया लोग यहाँ पे पूरा पेंट हो रखा था, इसीलिए यहाँ पूरा रगड़ के जूने से रगड़ के दे रही थी। और मेरे पति बोल रहे ऊपर कहाँ चढ़ के धो साफ़ करिए, उतर मैं करूँगी। बोल रहे मैं करूँगा, तो मैंने बोला रहने दो, मैं करूँगी क्योंकि जेंट्स लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाते। फिर मैं बोलूँगी यहाँ करो वहाँ करो, फिर वो गुस्सा करते हैं और बार आ रहे थे नीचे उतर बोल रहे थे मुझे। ये देखिए सुबह सुबह काम, ये बर्तन क्या पर्दे के डंडे धो रही है मैडम जी। ये देखिए पेंट कर रही है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। जब कोई करने वाला नहीं है तो करना ही पड़ेगा ना। कालो जो पुरुष छोड़ेगा कालो दाग पड़े। खता छुट्टी से पूरा बताओ। ये बर्तन में सारे धूल जमे हैं, अब ये बर्तन तो मुझे दोबारा धोने ही पड़ेंगे, तभी तो लगेगा। और अब शुरू करती हूँ, कहाँ से शुरू करूँ, इतना सारा बर्तन। यहाँ देखिए मेरा काम फिर से बर्तन धोने का, और इतने सारे बर्तन थे कि वो ना बर्तन धोने वाली जगह से बाहर आ रहे थे, वो कहाँ रखो क्या धोने को भी नहीं हो रहा था। तो जैसे तैसे करके धो दिए मैंने सारे बर्तन। अब धोना तो पड़ेगा ही, कौन आगे करेगा फिर वो। और यहाँ पे मेरे पति वो आरू रख रहे थे, वो एक्स्ट्रा सामान जो होता है वो सारा सामान मैंने ऊपर रखवाया। और आरो तो हम यूज़ ही नहीं करते, चलाती नहीं वो आरो को, ऐसे ऊपर से हम वो लाते हैं पानी, वही पानी पीते हैं। वो पानी आरो से भी बहुत अच्छा है। सामान सारा मिला रही हूँ, निकालने के टाइम में तो जल्दी हो गया था। बिखरने में टाइम नहीं लगता जितना मिलाने में लगता है। कौन सा सामान कहाँ रखना है सोच के रख रही थी। और शाम हो गया था, तो 4 बज गए थे। 4 बजे से लग रही हूँ मैं काम करने। और देखिए कहाँ क्या सामान, किचन का सामान भी वहीं पे था और कमरे का सामान भी वहीं पे था। तो जो हाथ में आ रहा था जहाँ रखना था वहीं रख रही थी मैं ये फटाफट। और देखिए इतना सारा काम, बर्तन तो मैंने धो दिए थे, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया था। अब रह गया था सामान रखने का कि कहाँ कौन सा सामान रखना है। एक्स्ट्रा सामान जो होता है, मैंने एक्स्ट्रा सामान तो सारा निकाल दिया। फालतू जो सामान था ना मैंने सारा फेंक दिया, प्लास्टिक का सामान वगैरह। बर्तन धो दिए हैं सारे बर्तन कुछ तो लगा दिए, अभी कुछ सूखने के बाद तब लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे मारूंगी पोछा, फिर यहाँ पे फिर अलमारी आएगा। अब किचन में पोछा लगा रही थी, जहाँ सामान रखना है वहाँ पोछा लगा के, फिर सामान रखने के बाद तो जहाँ पोछा नहीं लगता ना, फिर इसीलिए वहाँ जहाँ रखना था इसीलिए फटाफट पोछा मार रही थी। फिर क्योंकि इधर के साइड में अलमारी आना था, जो डब्बे वगैरह की अलमारी। जब तक अब हमारा वो रेक वगैरह नहीं बनता तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, पता नहीं कब बनेगा वो रेक हमारा। अब वही काम रह गया है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं पेंट करवाऊंगी, पता नहीं अचानक ही हुआ ये पेंट का काम। घर बनने के बाद फर्स्ट टाइम ही करवाया, जो घर में बनने के बाद बना था उसके बाद फर्स्ट टाइम ही मैंने करवाया, क्योंकि बाहर ही करवाया था, उसके अंदर तो नहीं कराया था हमने। और घर में वो पेंट वाले भैया बोल रहे थे पूरा घर ख़राब हो रखा है सिल्लन से। मैं सिल्लन से इतने परेशान हो रखी, पता नहीं नया घर
5 साल चल रहा है हमारा घर बना हुआ। 5 साल में ऐसा हो रखा था कि कितना पुराना घर लग रहा था ये। और मैं पोछा खाली बैठ के ही मारती हूँ, डंडे वाले, मेरे पति बोलते डंडे वाले पोछा मारना, बैठ के मारती हूँ। अब सोच रही हूँ कि वो अब यहाँ फटाफट डब्बे रख रही है वो। ये सुबह मैंने इसको पेंट कर दिया था। एक कोट तो भैया ने मार दिया था, एक कोट तो उन्होंने बोला फिर और एक कोट लगाने के लिए, तो इसीलिए मैंने सुबह उसे पेंट कर दिया था और दिन भर धूप में सुखा दिया था। और फिर शाम रात हो गई थी, हम लोग काम करते करते इतने रात हो गई थी, पता नहीं कितने 9 बजे तक हम काम कर रहे थे। 9 बजे के बाद मैंने खाना बनाया। एक लेडीज़ होने के बाद ना बहुत मुश्किल, ऐसा लग रहा था कि कोई आके खाना बना दे मेरा। इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि मत पूछो। ऊपर से इतनी तबीयत ख़राब, मेरा दांत में पता नहीं क्या हो गया, मेरा इतना दर्द हो रहा है मेरा दांत। मगर मैंने दवाई नहीं खाया, दांत का इतना दर्द होने के बाद भी मैंने दवाई नहीं खाया, क्योंकि दवाई इतना हार्ड होता है ना, वो दवाई खाने के बाद ना मेरा शरीर पूरा गल जाता है, फिर मैं काम ही नहीं कर पाती। और ये सब्ज़ी देख रहे हो, ये वहाँ से तोड़ के लेके आई थी हमारे खेत से। वो बनाने का दिन ही नहीं आ रखा था, वहीं सूख गया था वो आधा तो तोरी, इतने लंबे वाले तोरी हो गए थे। अब धीरे धीरे करके टेबल खाली हो रहा है यहाँ पे। और जो डब्बे तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, मगर वो थोड़ा थोड़ा धूल जमा था उसमें, तो पूछ के रख रही थी मैं। अब कितना धोऊंगी, धो के हाथ भी घिस गए मेरे तो। और पहले धो दिया था मैंने ना, पेंट शुरू होने से पहले धो दिया था। आधा तो मैंने बाहर ही रख दिया था और थोड़ा सा यहाँ रखा था, वो कपड़े से ढक के रख दिया था मैंने, तो इसलिए इतनी धूल नहीं हो रही थी। साफ़ करके साफ़ ही लग रहा था।